हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक है मनोविज्ञान की उत्पत्ति, यानी कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, उसके जनक कौन हैं, मतलब विभिन्न संप्रदाय हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। और बहुत सारी जो परिभाषाएं हमारे एग्जाम में आती हैं वो सारी चीज़ें मैं आज क्लियर कराऊंगा। दोस्तों, वैसे तो ये जो वीडियो है ये सभी शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशली है, लेकिन अगर मैं अभी बात करूं तो अभी मैंने स्पेशली सी टेट के लिए बनाया हुआ है। तो अगर आप भी अगर सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम यहां पर बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि एक कॉपी और एक पेन लेकर ज़रूर बैठें, जिससे कि क्या हो कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चलें, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो सारी चीज़ें हमारे माइंड में एकदम से सेट हो जाती हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मनोविज्ञान की अगर उत्पत्ति की बात की जाए तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति आत्मा के विज्ञान से हुई है। दोस्तों, किससे हुई है? आत्मा के विज्ञान से हुई है। क्वेश्चन यहीं पर एक आता है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आप लगाओगे आत्मा के विज्ञान से हुई है। और आत्मा के विज्ञान को लेकर कौन आया, यानी कि प्रतिपादित किसने किया, तो आप कहोगे अरस्तु साहब ने किया। किसने किया? अरस्तु ने किया। दोस्तों, अरस्तु को तो आप जानते ही होंगे, बहुत फेमस हैं ये तो। अब दोस्तों इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो अगर मनोविज्ञान के जनक की बात की जाए तो वहाँ पर भी आप अरस्तु का ही नाम लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन हो गए। यहीं पर आपके 3 क्वेश्चन हो गए कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई, तो आप कहोगे आत्मा के विज्ञान से हुई। दूसरा, आत्मा के विज्ञान को कौन लेकर आया या फिर प्रस्तावित किसने किया, तो आत्मा के विज्ञान को अरस्तु ने प्रतिपादित किया। मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आप कहोगे अरस्तु है। अब दोस्तों ये वाली क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो कई मर्तबा एग्जाम में आ चुका है दोस्तों कि मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कौन सी है। मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो आप कहोगे साइकोलॉजिया। कौन सी है? साइकोलॉजिया है दोस्तों। मनोविज्ञान यानी कि हम आज जो मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं ये मतलब पहले मनोविज्ञान ही था, धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलता चला गया। पहले आत्मा का विज्ञान था, फिर चेतना का, इस तरीके से फिर मन का, फिर चेतना का, फिर व्यवहार का, इस तरीके से चेंज होता चला गया दोस्तों। लेकिन ध्यान रखिए, जो सबसे पहले जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम था साइकोलॉजिया। इसको आप ध्यान रखिए, ये बहुत ही आता है क्वेश्चन। इसके लेखक कौन है, तो याद रखोगे इसके लेखक कौन है दोस्तों? रुडोल्फ गोइकिल साहब। कौन है? रुडोल्फ गोइकिल इसके लेखक हैं। इसके लेखक रुडोल्फ गोइकिल हैं दोस्तों, ध्यान रखना है, ठीक है। साइकोलॉजिया पुस्तक है, लेखक रुडोल्फ गोइकिल, ठीक है। अब दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मनोविज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो रुडोल्फ गोइकिल ने ही किया था। कहाँ किया था दोस्तों? अपनी पुस्तक में ही किया था। ये जो साइकोलॉजिया पुस्तक है इसमें सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था रुडोल्फ गोइकिल ने, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, मनोविज्ञान की उत्पत्ति आत्मा के विज्ञान से तो हुई थी, लेकिन आत्मा का विज्ञान कोई मतलब शास्त्र वगैरह नहीं था, कोई लिखित पुस्तक नहीं थी। तो इस तरीके से मानते हैं, दर्शन शास्त्र के लिए मानते हैं। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई मानते हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। एक नेक्स्ट पुस्तक है, पुस्तक आप इसको ध्यान रखिए। एक तो मैंने ये बता दी साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया पुस्तक है उसको आप ध्यान रखिए, जिसे रुडोल्फ गोइकल ने लिखा था। लेकिन एक पुस्तक ये आती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी, तो आप कहोगे केलर ने लिखी थी। किसने लिखी? केलर ने लिखी थी। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है और आने की पूर्ण संभावना इस बार भी है दोस्तों की है, ठीक है। कि साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी, तो आप कहोगे केलर ने प्रतिपादित की थी। ओके दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों। क्या बनता है कि साइकोलॉजी, ये जो साइकोलॉजी शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? तो दोस्तों 2 शब्दों से मिलकर बना है साइकोलॉजी। किस किस से? तो साइकी प्लस लोगस। साइकी प्लस लोगस, ये 2 शब्दों से मिलकर साइकोलॉजी बना है। साइकोलॉजी देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान जो है वो हिंदी में है नाम,
इंग्लिश में हम साइकोलॉजी बोलते हैं। और इंग्लिश में जो साइकोलॉजी शब्द है उसकी उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है, साइकी प्लस लोगस, जो ग्रीक भाषा के शब्द हैं। किससे हैं? ग्रीक भाषा के शब्द हैं, इसको आप ध्यान रखिए। ग्रीक या लैटिन भाषा आप ध्यान रखिए, ठीक है। और यहाँ पे साइकी जो शब्द है, साइकी जो शब्द है, साइकी का अर्थ होता है दोस्तों आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। ये किसने बताया? तो ये ग्रिट महोदय ने बताया था। किसने बताया दोस्तों? ग्रिट महोदय ने बताया था। इसको आप ध्यान रखिए। और कहीं कहीं पर आपको ये मिल जाएगा, जैसे कि आपका मन और अध्ययन, यानी कि साइकी का अर्थ कहीं कहीं पर आपको मन मिल जाएगा और कहीं पर आपको इसका तो अध्ययन ही रहना है, यानी कि लोगस का अध्ययन ही रहना है। और साइकी का दो अर्थ मिलेंगे आपको, एक आत्मा और मन। तो आत्मा और मन दोनों ही आपको ध्यान रखना है। और ये जो वर्गीकरण था दोस्तों, ये जो वर्गीकरण था, ये ग्रिट महोदय के द्वारा वर्गीकरण किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। अब दोस्तों आते हैं कुछ परिभाषाओं पर। ये परिभाषाएं दोस्तों बहुत पूछी जाती हैं यहाँ से। ये परिभाषाएं आप ध्यान रखिए। पहली परिभाषा मैंने ली है वॉटसन जी की। किसकी है ये? वॉटसन की है, विलियम वॉटसन की। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है दोस्तों। अब इसको याद कैसे करेंगे? अब याद करने की ट्रिक ये है, इसमें वाह आ रहा है और इसमें भी वाह आ रहा है, ठीक है। तो वाह आ रहा है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, वॉटसन व्यवहार, वॉटसन व्यवहार, एक ही जैसा, मतलब रीमिंग आप देख सकते हैं, एक जैसा लग रहा है। तो जहाँ पर आपको व्यवहार शब्द मिलेगा वहाँ पर आप वॉटसन को टिक कर देंगे। तो वॉटसन ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं विलियम मैकडूगल। अब व्यवहारवाद की मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं विलियम मैकडूगल की, ठीक है। विलियम मैकडूगल की जब हम बात करते हैं तो मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है। मैकडूगल ने कहा कि मनोविज्ञान आचरण और यथार्थ का विज्ञान है, ये विलियम मैकडूगल ने कहा था। तो जहां पर आपको आचरण और यथार्थ दो शब्द दिखें, कौन कौन से? आचरण और यथार्थ। आचरण और यथार्थ दो शब्द आपको दिखेंगे तो आप विलियम मैकडूगल को मार्क कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। हमारी नेक्स्ट परिभाषा है दोस्तों B.F. स्किनर साहब की। B.F. स्किनर साहब की दोस्तों, मैंने यहाँ पे ज़्यादा परिभाषाएं नहीं ली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 4-5 परिभाषाएं ली हैं और उन्हीं में से आपका एग्ज़ाम में आ जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, कोई भी परिभाषा इससे अलग नहीं पूछी जाएगी दोस्तों, ठीक है। इन्हीं में से परिभाषा आपकी पूछी जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए ज़रा। तो जब हम B.F. स्किनर की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है दोस्तों। वॉटसन ने क्या कहा था? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। लेकिन B.F. स्किनर साहब ने कह दिया कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। यानी कि इन्होंने दो शब्द दिए, व्यवहार और अनुभव का विज्ञान। किसने बताया? तो स्किनर साहब ने बताया। अब देखिए, इसको याद करने का ट्रिक बहुत ही सिंपल है। इसमें पीछे क्या दिया हुआ है? नर दिया हुआ है। B.F. स्किनर में पीछे क्या है? नर। अब दोस्तों एक बात बताइए, अनुभव कौन कर सकता है? व्यवहार कौन बनाता है? तो आपको नर ही तो बनाता है भाई, सीधी सी बात है। अरे कोई नर होगा वही तो व्यवहार बनाएगा, अनुभव होगा उसके अंदर। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। थोड़ा सा देखिए, सेंस लगाना होता है, किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, बस सेंस लगाना है, उसको समझना है कि किस तरीके से हम उसको अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। बस वो आपको समझना है, थोड़ी सी हिंट देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्रो एंड क्रो की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रो एंड क्रो। तो इनकी जब हम बात करते हैं तो इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये क्रो एंड क्रो ने कहा। किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा। तो दोस्तों जहां पर दो बार मानव मानव आ जाए, अब देखिए यहाँ पर क्रो क्रो कितनी बार है? तो आपका वो 2 बार है। क्रो क्रो कितनी बार है? तो 2 बार है। अब यहाँ पर भी मानव मानव कितनी बार है? तो आपका हुए 2 बार है सर।
तो जब दो दो बार होगा यानी क्रो एंड क्रो 2 बार आएगा, और मानव मानव भी कितनी बार आएगा, 2 बार। तो ध्यान रखेंगे, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि मानव मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वुडवर्थ जी की परिभाषा की। वुडवर्थ ने कहा कि जीवन में आभास एवं प्रभाव देने वाली प्रत्येक क्रिया व्यवहार है। जीवन में आभास एवं प्रभाव देने वाली प्रत्येक क्रिया व्यवहार है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या देने की बात की जा रही, किसकी, देने की बात की जा रही ना, प्रभाव देने वाली। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, प्रभाव देने वाली। अब वुड बर्थ, बर्थडे होता है तो दोस्तों क्या करते हो, कुछ ना कुछ देते हो। बर्थडे होता है तो कुछ ना कुछ आप किसी ना किसी को देते हो जिसका बर्थडे होता है, यानी कि बर्थडे बॉय है तो आप उसे गिफ्ट देंगे, बर्थडे गर्ल है तो आप उसे गिफ्ट देंगे, यानी कि जिसका बर्थडे होता है तो उसे आप कुछ ना कुछ देते हैं। तो यानी कि प्रभाव देने वाली, यहाँ पर भी तो देने की बात की जा रही है, तो प्रभाव देने वाली जब भी बात आएगी तो वुडवर्थ जी का आप नाम लेंगे। ठीक है, तो जीवन में आभास एवं प्रभाव देने वाली प्रत्येक क्रिया व्यवहार है, ये किसने कहा, वुडवर्थ जी ने कहा। अब इसको एक बार से रिपीट कर लीजिए, वॉटसन की जो परिभाषा थी उन्होंने क्या कहा था, जहां पर व्यवहार का शुद्ध विज्ञान आ जाए वहां पर आप वॉटसन को टिक करेंगे। ठीक है, मैकडूगल की ट्रिक क्या थी, तो मैकडूगल की ट्रिक ये थी कि यथार्थ और आचरण, ये 2 शब्द आपको जहां पर दिखेंगे तो वहां पर आप विलियम मैकडूगल को टिक करेंगे। ठीक है, स्किनर यानी कि BF स्किनर की ट्रिक क्या थी, तो उनकी ट्रिक ये थी कि भैया पीछे क्या है, इसमें नर है, क्या है पीछे दोस्तों, नर है यहाँ पर, और नर में ही क्या होता है, व्यवहार बनाता है नर, और अनुभव होता है उसके पास। तो ये आप ध्यान रखेंगे। क्रो एंड क्रो की ट्रिक क्या थी, तो दोस्तों क्रो एंड क्रो की ट्रिक थी, क्रो कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार, तो मानव मानव भी कितनी बार आएगा, 2 बार। बस सिंपल सी चीज़ याद होगी दोस्तों, बस 2 बार मानव मानव जहां आएगा वहां पर क्रो एंड क्रो की परिभाषा लगा देंगे। वुडवर्थ जी की बात करते हैं तो जीवन में आभास एवं प्रभाव देने वाली प्रत्येक क्रिया व्यवहार है। तो प्रभाव देने वाली यानी कि देने की बात की जा रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हो वुडवर्थ यानी कि बर्थडे। तो बर्थडे में क्या होता है, आप किसी को कुछ ना कुछ देते हैं, बर्थडे वाले को। तो आप इसको, इस ट्रिक को याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है दोस्तों, ये क्वेश्चन ही है आपके आपके क्वेश्चन ही तो हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन नहीं है, ये हज़ारों क्वेश्चन है। यहाँ से आपको निकालने की दिक्कत है, आप किस तरीके से क्वेश्चन को समझ पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सन 1600 ईस्वी में आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया। यहाँ पे दोस्तों या आएगा, ये या होगा, या ये ध्यान रखिए। ठीक है, ये दिया लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पा बन गया था, थोड़ा मिस्टेक है। तो आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, आत्मा का विज्ञान आया था, लेकिन आत्मा के विज्ञान को क्या किया 1600 ईस्वी में, सॉरी वो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1500 ईस्वी में आपका आत्मा का विज्ञान आया था। आत्मा का विज्ञान आपका 1500 ईस्वी में आया था, लेकिन 1600 ईस्वी में आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद मन या मस्तिष्क का विज्ञान आया, यानी कि जो आत्मा का विज्ञान था उसका रूप किसने ले लिया, मन या मस्तिष्क के विज्ञान ने ले लिया, और जिसे पोम्पोलॉजी लेकर आए थे। यानी कि इसके प्रतिपादक कौन थे, तो आपका हो गए पोम्पोलॉजी। मन या मस्तिष्क के विज्ञान के प्रतिपादक पोम्पोलॉजी थे, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर बात करते हैं कि पोम्पोलॉजी कहाँ के निवासी थे, तो आप कहोगे पोम्पोलॉजी इटली के निवासी थे। पोम्पोलॉजी इटली के निवासी थे, ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं चेतना या अनुभूति विज्ञान के प्रतिपादक विलियम वुंट आए। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, इनका एक मतलब क्रम चल रहा है, सीरियल चल रहा है। जैसे सन 1500 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में कौन सा विज्ञान आया, आत्मा का विज्ञान आया था। फिर आपका 1600 में मन या मस्तिष्क का विज्ञान आया। फिर 1700 में यानी कि 7वीं शताब्दी में कौन सा आया, तो दोस्तों आपका चेतना का विज्ञान आया। चेतना या अनुभूति, चेतना को हम अनुभूति भी कहते हैं। तो चेतना या अनुभूति का विज्ञान कब आया, तो आपका होगा 1700 ईस्वी में आया था, यानी कि 7वीं
शताब्दी में, ठीक है। अब दोस्तों चेतना होती क्या है, तो चेतना होती है हमारा मन का यानी कि मस्तिष्क जो है, हमारा जो मस्तिष्क है उसका आंतरिक भाग यानी कि भीतरी रूप जो होता है वही आपका चेतना कहलाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसमें ध्यान रखिए कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। आत्मा का विज्ञान कौन लेकर आया, तो आपका हुआ अरस्तु लेकर आया, ठीक है। मनोविज्ञान के जनक कौन थे, अरस्तु थे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे मन या मस्तिष्क का विज्ञान कौन लेकर आया, तो पोम्पोलॉजी लेकर आया, कब 1600 ईस्वी में, ठीक है। और चेतना या अनुभूति के विज्ञान के प्रतिपादक कौन थे, तो आप कहोगे विलियम वुंट थे, जो इटली वहाँ के जर्मनी के निवासी थे। और विलियम वुंट ने ही प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने लिया हुआ है। अब इसको देखते हैं कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला बनी थी। सबसे पहले मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला बनी थी वो आप ध्यान रखें जर्मनी में बनी थी। कहाँ बनी थी दोस्तों, जर्मनी में बनी थी। और जर्मनी के एक लिप्जिंग नामक शहर था। कौन सा, लिप्जिंग नामक शहर था। और उस शहर के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी, विलियम वुंट जी ने की थी, ठीक है। कब की थी, 1879 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में की थी दोस्तों। ये क्वेश्चन कई मर्तबा आया हुआ है कि जो हमारी प्रथम प्रयोगशाला थी कब स्थापित की गई थी, तो आप कहोगे 1879 में स्थापित की गई थी। कहाँ स्थापित की गई थी, जर्मनी के लिप्जिंग शहर के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में की गई थी, ठीक है। और इसमें चेतना का अध्ययन किया जाता था। वर्तमान में इसका नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय रख दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए कि इसमें चेतना का अध्ययन किया जाता था। किसका, चेतना का अध्ययन किया जाता था। लेकिन वर्तमान में इसका जो नाम है वो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय रख दिया गया है। ये भी क्वेश्चन आता है आपका। और पहले क्या था, लिप्जिंग विश्वविद्यालय था जर्मनी में, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे कि मनोविज्ञान का जो आधुनिक जनक है वो कौन है, विलियम वुंट है। अगर दोस्तों क्वेश्चन 2 टाइप से आता है। अगर लिखकर आता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आप लगाओगे अरस्तु। कौन लगाओगी, अरस्तु। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं। लेकिन मनोविज्ञान के आधुनिक जनक की बात की जाएगी तो आप विलियम वुंट को टिक करेंगे, ठीक है। अब एक ये ध्यान रखिए, व्यवहार का जनक कौन है, तो जेबी वॉटसन। व्यवहारवाद या फिर व्यवहार का जनक कौन है, तो आप कहो जेबी वॉटसन। और ये कहाँ के निवासी थे, तो अमेरिकन थे ये, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखें, ये वाला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये वाली पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। पिछली बार एस्टेट में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, तो आप ध्यान रखो कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी ये विलियम मैकडूगल की पुस्तक है। किसकी दोस्तों, विलियम मैकडूगल की पुस्तक है, जिसे 1905 में यानी कि 1905 में प्रतिपादित किया था, ठीक है। किसने, विलियम मैकडूगल ने। पुस्तक का नाम आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, व्यवहार शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या भी इन्होंने की थी। ये तो मैंने बता दिया आपको कि व्यवहारवाद के जनक भी यही हैं। व्यवहार का विज्ञान भी जेबी वॉटसन लेकर आए, लेकिन व्यवहार शब्द की भी सर्वप्रथम इन्होंने ही व्याख्या की थी। ये आप ध्यान रखिए दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक और शेयर कर दीजिए, आपको अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो। अगर अच्छा नहीं लग रहा हो वीडियो आपको तो आप डिसलाइक भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अच्छा लग रहा हो वाकई में तो लाइक और शेयर तो बनता है ना दोस्तों। और दोस्तों मैं इसमें कुछ संप्रदाय होते हैं, मनोविज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं, उनके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। क्योंकि अगर मैं अभी कराऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। और आप जानते हो, आप ही परेशान होने लगते हो कि सर आप तो बहुत लंबा कर रहे हो वीडियो को, आपने बहुत लंबा कर दिया। तो इसीलिए मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा वीडियो को, बस इतना ही रखूँगा। लेकिन दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने भाई बहनों को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों एक बात और, अगर आपको पीडीएफ नोट्स बुक्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको फ्री बुक्स, नोट्स, पीडीएफ वगैरह वगैरह और प्रॉपर क्लासेस, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अवेलेबल कराते रहते हैं हम। और हमारी टीम आपके लिए हमेशा तैयार रहती है। तो श्री गुरु एकेडमी और मनु वर्मा आपके साथ है और आपके सिलेक्शन टाइम तक हमेशा साथ रहेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।